चाहे सूखी रोटी खा लेना, लेकिन इन चार लोगों से मदद की भीख कभी मत मांगना। एक गधे की चार बातें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि भाई चार लोग कौन से हैं जिन चार लोगों से आपको कभी मदद की उम्मीद नहीं करनी है। चाहे रूखा सूखा खाना पड़े उसको खा लेना, लेकिन ऐसे चार लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। और यदि आपने ऐसा किया तो आपको धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लोग आपका ऐसा अहित करेंगे, ऐसा नुकसान करेंगे कि आपको अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं उन चार लोगों के बारे में जिन लोगों से कभी भी मदद की उम्मीद मत करना। कहानी जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। आपसे निवेदन है, यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस कहानी को शुरू से अंत तक ही सुनना। आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी और हमारी वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहना। चलिए दर्शक भाइयों, आरंभ करते हैं ये कहानी। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के एक गधा और एक बकरा पला हुआ था। गधा जो था वह बहुत ही सीधा स्वभाव का पशु था और बकरा जो था वह बहुत ही स्वार्थी और लालची स्वभाव का पशु था। बकरे के अंदर हर वक्त लालच और स्वार्थ भरा रहता था। दोनों किसान के ही पशु थे और किसान के ही घर पर रहते थे। किसान जो था वो गधे के ऊपर बोझा ढोया करता था। कुछ सामान गधे की पीठ पर लाद करके बाजार में जाता था और शाम को लौट करके आता था। कहने का मतलब है, वह गधा किसान का बोझा ढोया करता था और बहुत भारी बोझा ढोया करता था। दोस्तों, वह किसान जिस तरीका से गधे की पीठ पर लाद करके बोझ ढोया करता था, उसी तरीका से उसे खिलाता भी था। बहुत स्वादिष्ट हरी घास और चारा खिलाता था, पौष्टिक आहार खिलाता था। और जो बकरा था वो खाली बंधा रहता था, बकरे के लिए सूखा भूसा डाल देता था और वह गधा पौष्टिक आहार खाता था। जब गधा हरा चारा व पौष्टिक आहार खाता था और बकरा सूखा भूसा खाता था, तो वह बकरा गधे का पौष्टिक आहार और हरी घास देख करके ललचाता रहता था। एक दिन बकरे ने विचार किया, ये मालिक गधे के लिए बहुत अच्छा पौष्टिक आहार और बड़ा ही स्वादिष्ट हरी घास खिलाते हैं और हमारे लिए सूखा भूसा डाल देते हैं। अब ऐसी कौन सी तरकीब निकाली जाए जो गधा खाता है वह मुझे खाने के लिए मिले और जो मैं खाता हूं वह ये गधा खाए। मित्रों, बकरा जो था अब इसी विचार में खो गया। उसके दिमाग में आता है, या तो ये गधा मर जाए, या ये बीमार पड़ जाए, या ये यहां से भाग जाए, तभी हमारे लिए गधे वाला आहार खाने के लिए मिल सकता है, और वरना हमें सूखा भूसा ही खाना पड़ेगा। फिर गधे के दिमाग में एक तरकीब आती है, क्यों ना गधे के लिए बहकाया जाए, क्यों ना इस गधे के कान भरे जाएं और इसे उल्टा समझाया जाए, ताकि ये गधा हमारे समझाने से वो काम करे तो ये खुद ही मर जाएगा और हमारे लिए फिर मेरा मालिक ये हरी घास मुझे खिलाएगा। अगला दिन जब होता है मित्रों, तो बकरा गधे के पास में पहुंचा और बोला, अरे गधे भाई, तुम कितने सीधे स्वभाव के पशु हो। देखो ना मालिक की कितनी नीयत खराब है, जो तुम्हारी पीठ पर इतना भारी बोझा लाद देता है और पूरा दिन तुम्हारी पीठ पर बोझ को लाद करके ढोता रहता है। कभी बाजार में ले जाता है, कभी बाजार से घर पर लाता है। कितनी मेहनत तुमसे करवाता है और तुम भी कितनी मेहनत करते हो, और उसके बाद में मौका लग जाता है तो मालिक तुम्हें मारता भी है, पीटता भी है। देखो ना तुम्हारी पीठ कितनी सूजी हुई है। कुछ ऐसा ना करो जिससे तुम्हें ये पौष्टिक आहार और ये हरी घास खाने को मिल जाए और कुछ काम धाम भी करना ना पड़े। गधा कहता है, बकरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है,
भाई जब काम ही करना पड़ेगा तभी तो मालिक खाने को देगा, वरना कौन है इस दुनिया में जो बैठाल करके खिलाएगा। बकरा बोला, अरे भाई मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, यदि हमारे बताए हुए उस उपाय को तुम करते हो और उसी रास्ते पर यदि चलोगे तो हमें विश्वास है कि तुम बैठे बैठे घर पर खाओगे। अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी मदद करें। गधा कहता है, बकरे भाई इससे बढ़िया बात क्या होगी जो हमें कुछ करना भी ना पड़े और मेरा मालिक बैठ करके ही हमें खिलाए। आप जब मदद करना चाहते हो तो हमारी मदद करिए, हमें आपसे उम्मीद है और हम भी ऐसी मदद आपसे चाहता हूं। बताइए मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा ताकि हमें बैठ करके ही खाना पड़े। तब बकरा कहता है, अरे गधे भाई कल ऐसा करना, मालिक तो रोजाना तुम्हारी पीठ पर बोझा लाद देता है और बाजार को ले जाता है, और कल तुम्हारी पीठ पर बोझ लाद करके जब तुम्हें बाजार में मालिक ले जाए तो तुम अधबर रास्ते में कोई अच्छा सा खाई या खंदक देख लेना और उसी में अपने पैर लड़खड़ाते हुए गिर जाना और चोट का नाटक बना लेना। उसके बाद में तुम बैठे बैठे खाओगे। मालिक समझेगा कि हमारे गधा के लिए चोट लग गई है, फिर वो तुम्हें बैठ करके ही खिलाएगा। ये सुनकर के गधा बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और कहता है, बकरे भाई तुमने तरकीब तो बहुत अच्छी बताई है और इस उपाय को हम जरूर करूंगा, ऐसा ही करूंगा। मित्रों ये सुनकर के बकरा बहुत प्रसन्न होता है। वह तो ये चाहता ही था। उस बकरे ने सोचा था अगर गधा किसी खाई या खंदक में गिरेगा तो ये मर जाएगा, मैं ही अकेला घर में रह जाऊंगा और फिर मेरा मालिक हमें ही ये हरी घास और पौष्टिक आहार खिलाएगा। दोस्तों उस बकरे ने बस इतना ही सोचा था, केवल अपने खाने के लिए, आगे कुछ उसने दिमाग नहीं दौड़ाया। कहते हैं ना कि जो लोग लालची और स्वार्थी होते हैं उनकी बुद्धि भी बहुत छोटी होती है और वे बहुत ही छोटा सा सोचते हैं। वही उस बकरे ने सोचा था। अगला दिन जब हुआ तो किसान रोज की तरह गधे की पीठ पर बोझ लाद देता है और लाद करके चल देता है। बकरे ने सोचा चलो देखें गधा कैसे खाई खंदक में गिरता है और कैसे मरता है। ये देखने के लिए एक बकरा प्रसन्न होकर के किसान के साथ में चल देता है। मित्रों वह गधा थोड़ी दूर चल पाया था, बकरा भी साथ में जा रहा था। आगे एक खाई और खंदक गधे के लिए दिखाई दी तो गधा अपने पैरों को लड़खड़ाते हुए उसी खाई में जाकर के गिर गया, जिससे उस गधे की कमर टूट गई। किसान ने उस गधे को बहुत उठाना चाहा लेकिन वह गधा नहीं उठ पाया। किसान समझ गया था कि हमारा गधा जो है वह बहुत ही चोटिल हो गया है, इसलिए अब ये उठेगा नहीं। तो उस किसान ने उस गधे को निकाल करके किनारे पर किया और जो भी बोझा था वह बकरे की पीठ पर लाद दिया और लेकर के बाजार की तरफ चल दिया। अब बकरा बहुत ही परेशान हो गया। बकरा पछताने लगा और सोचता है, हाय हाय मैंने इस गधे को ऐसी सुखबद क्यों दी, ऐसा सुझाव क्यों दिया जो ये हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया। अरे मैंने तो ये सोचा था ये गधा मर जाएगा और मुझे बैठ करके हरी घास खानी पड़ेगी, लेकिन जो ये बोझ ढोता था वह बोझ तो मालिक ने हमारी पीठ पर लाद दिया। अब तो बकरा बहुत ही पछता रहा था, अपनी भूल के लिए बहुत दोष दे रहा था, ऐसा मैंने गधे के साथ क्यों किया। 2-3 बार में उस बकरे के माध्यम से किसान ने अपना बोझा जो था बाजार में पहुंचाया। बकरा बहुत ही परेशान हो गया। इधर किसान जो है डॉक्टर को लेकर के आता है, अपने गधे को दिखाता है तो डॉक्टर ने बताया, देखिए किसान भाई आपके गधे की कमर टूट गई है। किसान ने पूछा क्या ये सही नहीं होगी? जवाब दिया सही तो हो जाएगी, लेकिन बकरे की चर्बी की मालिश करनी पड़ेगी, तब आपके गधे की कमर सही हो जाएगी। किसान कहता है डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि गधा के बगैर हमारा सारा काम चौपट पड़ा हुआ है। ये गधा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बगैर हमारा सब काम धाम में आग लग जाएगी। बकरा की आप चिंता ना करें, जो हमारे पास बकरा पला हुआ है हम उसकी चर्बी से इसकी मालिश करेंगे। दोस्तों जब बकरे ने ये सुना तो अब तो बकरा रोने लगा और सोचने लगा, ये मैंने गधे को ऐसा सुझाव दिया
जिसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, वह किसान जो था अपने गधे को उठा करके और उस बकरे को लेकर के घर पर चला आता है। अब बकरा बहुत ही परेशान था, उदास बैठा हुआ था। तो गधे ने पूछा, बकरे भाई, चोट तो हमारे लगी हुई है, लेकिन आप उदास क्यों हो मित्रों? तब बकरा ने अपनी सारी कहानी सुना दी और कहा कि मैंने तुम्हारा बुरा चाहा था, लेकिन ये तो हमारे ऊपर ही उल्टा हो गया। मैंने तो ये चाहा था कि तुम मर जाओगे, तो जो तुम्हें पौष्टिक आहार मालिक देता है वह मुझे देगा, लेकिन हमारी ये चालाकी, मेरा ये स्वार्थ हमारी ही जान लेने पर आ गया। अब मैं क्या करूं? उस डॉक्टर ने कहा है कि अब हमारी चर्बी से तुम्हारे इस कमर की मालिश होगी और ये मालिक मुझे मार देगा। अब मैं क्या करूं? दोस्तों, ये जब बकरे की बातें सुनता है तो गधा के लिए बहुत हंसी आती है। बकरा ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो गधे भाई? तो गधा ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी पर और तुम्हारी स्वार्थ पर बड़ी हंसी आ रही है। गधा सोचने लगा, स्वार्थी और चालाक व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोलता है, बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तो निश्चित है, तुम्हें अब कोई बचा नहीं सकता। तुम जैसे लोग ही हमेशा अपने मुंह की खाते हैं और समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बच करके ही रहना चाहिए। गधा बोला, बकरे भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जरा ध्यान दे करके सुनना कि किन किन लोगों से बच करके रहना चाहिए। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ये 4 लोगों से कभी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दोस्तों, वह गधा जो था बकरे के लिए कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि हे बकरे भाई, बहुत पुरानी बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। वह राजा जो था देवी देवताओं और संत महात्माओं की बहुत सेवा किया करता था, और यहां तक की ही नहीं, जंगल में जाकर के वृक्षों की भी पूजा और उनसे प्रार्थना करता था कि हमारे घर पर एक पुत्र हो जाए। लेकिन अभी तक कोई संतान उस राजा के नहीं हुई थी। उसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार चली जाती थीं, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वह जंगल में जाता है और रोज की तरह स्थान पर बैठ करके प्रार्थना करता है। और जब प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दिव्य आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी कि क्या तुम्हें लड़का चाहिए जो जन्म लेने के बाद कुछ ही दिनों में मर जाएगा, और यदि तुम्हें लड़की चाहिए तो वो भाग जाएगी, बताइए क्या चाहिए? ये सुनकर के वह राजा जो था बड़ा ही अचंभित हुआ, बड़ा ही सोच में पड़ गया कि मैं इस दिव्य आवाज के लिए पुनः जवाब क्या दूं। लड़का होगा वो जन्म लेने के बाद मर जाएगा, लड़की होगी वो भाग जाएगी, अब मैं क्या जवाब दूं? उस राजा के लिए कोई जवाब नहीं सूझता है। तो वह वहां से चला आता है और अपने दरबार में पहुंचता है। अगले दिन दरबारियों को बुलाता है और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है कि एक आवाज ने मुझसे ये बात कही थी, अगर मैं बेटा मांग लूं तो वह मर जाएगा, और अगर मैं बेटी मांगता हूं तो वह भाग जाएगी। अब मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूं कि मैं उससे क्या मांगू या न मांगू। मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए? दोस्तों, राजा की बात सुनकर के राजा के समस्त जो दरबारी लोग थे राजा को सुझाव देते हुए कहते हैं कि महाराज, ये तो बड़े ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़के को मांगते हैं और वह जन्म के कुछ ही दिनों बाद मर जाएगा तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे का ना हो, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ हो। इसलिए हम सबकी तो राय यही है कि ना होने से तो अच्छा है कि वो होना चाहिए, और इसलिए आपको लड़की मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी जाएगी तो कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी भी देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था और उस पर हर समय चौकसी रखेंगे, अच्छे संस्कार डालेंगे, तो वह भाग भी नहीं पाएगी। लड़की का भागना और न भागना तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और बचाना तो ईश्वर के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और यदि लड़की हो गई तो हम उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वह कहीं भाग ना पाए। और भी अनेक तरह के उपाय हैं वो अपना सकते हैं, लेकिन लड़का होगा तो उसे मरने से बचा नहीं सकते हैं। प्रिय दर्शकों, दरबारियों की राय लेने के बाद में फिर से वह राजा जो है जंगल में जाता है
और उसी जगह जाता है जहां वह रोज आकर के प्रार्थना करता था। राजा के समक्ष वही आवाज पुनः सुनाई देती है। आवाज कहती है कि हे राजन, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं, हम तुम्हें ये संतान देने के लिए तैयार हैं, मांगिए। परंतु तुम्हें एक संतान चाहिए क्या? तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाएगा और लड़की चाहिए वो भाग जाएगी। बोलिए क्या चाहिए? तब राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उस आकाशवाणी को जवाब दिया कि मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। दोस्तों, आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा होगी जो आगे चल करके भाग जाएगी। भाई, उधर गधा कहता है कि बकरा भाई, अब आगे सुनो। उस आकाशवाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित होती है। समय आने पर राजा की रानी गर्भ धारण करती है और फिर एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। बेटी होने के बाद राजा जो था वह सदमे में पहुंच जाता है, क्योंकि वह बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को बेटी को लेकर के चिंता सताने लगी। दोस्तों, शहर से कई मील दूर राजा का एक बगीचा था जिसके बीच एक महल बना हुआ था। बेटी के भाग जाने के डर से वह अपनी बेटी को उसी बगीचे वाले महल में लेकर के जाता है और एक दासी के साथ, यानी एक आया के साथ उसे अपनी बेटी को उसी महल में छोड़ देता है। राजा और रानी अक्सर उससे मिलने के लिए वहां चले जाते थे ताकि वह लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए जिद ना करे और वह नगर से, शहर से अपरिचित रहे। उनका मानना था कि लड़की अगर शहर में आएगी और आकर्षक वस्तुएं जब देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी, तो उसका मन जो है वो भटकेगा। इसलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखा गया था ताकि वो इन सब बातों को और लोगों से अपरिचित रहे और वह वहां से भाग ना सके। राजा रानी जो थे अपनी बेटी से मिलने महीना 2 महीना में जाते रहते थे। धीरे धीरे जब राजकुमारी बड़ी हो गई, जवानी की सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा तो उसका मन जो था आकर्षक वस्तुओं को देखने का होने लगा। दोस्तों, एक दिन एक नौजवान लड़का उस बगीचे की तरफ आता है और उसने जब राजकुमारी को देखा और राजकुमारी ने उस नौजवान को जब देखा तो दोनों में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा था। देखते ही देखते उसे प्रेम हो जाता है। वह पुरुष राजकुमारी की आया के पास में आता है और उसे बहुत सारी रिश्वत देता है, पैसे देता है और फिर राजकुमारी से मिलने की इजाजत ले लेता है। कुछ दिन तक दोनों का मिलना जुलना चलता रहा। धीरे धीरे उनका प्रेम आसमान पर चढ़ने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो ही गया था। दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। दोनों ने ये शादी अपने माता पिता को बिना बताए ही कर ली थी। इस प्रकार वह धीरे धीरे युवक राजकुमारी को शहर में घुमाने ले जाने लगा। 9 महीने उपरांत राजकुमारी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आता है तो वह पहले उसकी आया से मिलता है। उसने उससे पूछा कि हमारी बेटी कैसी है। तब उस आया ने कहा, बहुत अच्छी है, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने अभी अभी एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया है। ये खबर मैं आपको भिजवाने ही वाली थी। दोस्तों, ये सुनकर के राजा के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। सोचने लगा कि जिस बात का हमें डर था और जिस डर से मैंने उसे शहर से इतनी दूर रखा था और वही बात मेरे सामने आ गई। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बहुत गुस्सा भी हुआ। राजा ने उस लड़की से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। वो राजकन्या अपने पति और बेटे के साथ उसी बगीचे वाले महल में रहने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे उसका बेटा जो था बड़ा होने लगा। राजा ने तो उससे संबंध तो तोड़ ही दिया था। ना तो वह कभी बगीचे में आता था और ना कभी अपनी बेटी और नाती को अपने घर बुलाता था। धीरे धीरे जब वह राजकुमारी का पुत्र 15 साल का हो जाता है, उसके बाद भी उसके बेटे ने कभी अपने नाना को नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी और उसके बेटे से मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी का जो पति था उस पर भी राजा ने बगीचे में आने पर पाबंदी लगा रखी थी। एक दिन राजकुमारी के पुत्र ने अपनी मां से पूछा कि मां, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा, हाँ बेटे, क्यों नहीं, जाओ, तुम उनके महल में चले जाओ और उनसे मिलाओ। तुम्हारे नाना इसी शहर में रहते हैं।
मेरे साथ साथ वो तुमसे भी नफरत करते हैं, शायद उनका मन बदल जाए। गधा बोला कि हे बकरे भाई, अगले दिन राजकुमारी का पुत्र सुबह जल्दी उठता है और एक घोड़े पर सवार होकर के काफी सारा पैसा लेकर के अपने नाना से मिलने के लिए चल देता है। जब वह वहां पहुंचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोले भी नहीं। इस प्रकार कई बार राजकन्या का बेटा राजा से मिलने के लिए गया, मगर राजा ने उसका ठीक से स्वागत भी नहीं किया। कुछ दिनों के बाद वह राजकन्या का पुत्र अपने नाना से कहता है कि नाना जी, आप मेरी मां से और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं, क्यों नफरत करते हैं? लड़के की बात का राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम मेरी मां को कौन सी शर्त पर क्षमा कर सकते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी वह हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। प्रिय दर्शकों, तब राजा कहने लगा, पुत्र मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूं। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काट करके नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। यदि तुम उस जादूगरनी का सिर काट करके मुझे ला करके दे दोगे, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को अपना लूंगा। राजकुमार बोला, नाना जी आप चिंता ना करिए, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। उस जादूगरनी का सिर काट करके अवश्य लाऊंगा। राजा बोला, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट करके लाओ। दोस्तों, राजा के मन में कपट चल रहा था। वो उस लड़के को अपने कपट जाल में फंसा रहा था, क्योंकि वह जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी जो कोई उसको देखता था वह पत्थर का बन जाता था। और ये बात वह राजा जानता था और कोई जानता नहीं था कि उसके नाती के साथ भी यही होने वाला है। ये उसका शीश लेने जाएगा और उसका चेहरा देखते ही ये पत्थर का बन जाएगा। इसलिए उसने ये कहा था कि वह उस जादूगरनी का सिर काट करके ले आए। प्रिय दर्शकों, लड़का जादूगरनी के पास के लिए चल देता है। आगे की हर कठिनाइयों से वह अनजान था। उस लड़के ने एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा चुना और कुछ पैसे और कुछ खाने पीने का सामान लेकर के चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उस बूढ़े व्यक्ति ने जब उस नौजवान बालक को जंगल की ओर जाते हुए देखा तो पूछने लगा, बेटे तुम कहां जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी मैं जादूगरनी का सिर काटने के लिए जा रहा हूं। मेरे नाना मेरी मां से बहुत नफरत करते हैं और वह इसी शर्त पर मुझे और मेरी मां को अपना सकते हैं कि मैं उस जादूगरनी का सिर काट करके उन नाना जी को दे दूं। दोस्तों, बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजा की नीयत साफ नहीं है। जरूर उसने इस बालक को जादूगरनी के हाथों मारने के लिए छोड़ दिया है। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर से गुजरना पड़ेगा जिस पर बहुत सारे बाघ जहरीले जीव जंतु रहते हैं। अगर तुम इस घोड़े से जाओगे तो ये तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों उन जंगली जानवरों के शिकार बन जाओगे, भोजन बन जाओगे। निश्चित ही वे तुम दोनों को खा जाएंगे। लड़का कहता है, बाबा मुझे ऐसा घोड़ा कहां मिलेगा जो उड़ता हो? मुझे उस जादूगरनी तक पहुंचना है। बूढ़ा कहने लगा, रुकिए मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा ला करके देता हूं। यह घोड़ा नदी, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ उस जादूगरनी तक तुम्हें पहुंचा देगा। दोस्तों, इतना कह करके वह बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और वह एक अद्भुत और शानदार घोड़े के साथ फिर से प्रकट होता है। फिर घोड़ा उस बालक को देते हुए वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधे सीधे उस जादूगरनी को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उसे देखने का प्रयास किया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तुम्हें उसको देखने के लिए एक विशेष तरह का शीशे की मदद लेनी होगी। और मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि वह शीशा तुम्हें कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहां से उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और थोड़ा दूर जाने के बाद तुम्हें एक संगमरमर का महल दिखाई देगा और उसके आगे एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें तरह तरह के फूल वाले पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें दो अंधी महिलाएं मिलेंगी। उन दोनों स्त्रियों के पास केवल एक ही आंख है। वे दोनों उसे एक आंख को आपस में बांट कर इस्तेमाल करती हैं, यानी वो एक आंख से ही दोनों बदल बदल करके देखती हैं। उन्हीं स्त्रियों के पास बहुत सारे वे शीशा हैं जो तुम्हें उस जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। यदि तुम्हें उनसे वह शीशा चाहिए
तो तुम्हें उसकी उस आंख को चुराना होगा, और जब वह अपनी आंख लौटाने के लिए कहें तो तुम बदले में उनकी आंख के बदले उस शीशे को मांग लेना। वह जादूगरनी अक्सर अपना समय घास के मैदान में गुजारती है। दोस्तों, लड़के ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और वह उस उड़ने वाले घोड़े को लेकर के चल दिया। वो उन पहाड़ों को, जंगलों को और नदियों के ऊपर से उड़ता हुआ, पार करता हुआ जाने लगा। उन जंगलों में और पहाड़ों पर अनेकों हिंसक जानवर रहते थे। अनेक शेर, चीता, भेड़िया, सांप, बिच्छू, जो भी जहरीले जीव जंतु थे, वह उसे खाने के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए, लेकिन उसे खाने के लिए दौड़े भी, मगर वह उनकी पहुंच से काफी ऊंचा उड़ रहा था, इसलिए वह हिंसक जानवर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वह पहाड़ को पीछा छोड़ता हुआ वह उड़ता चला जा रहा था। तभी उसे दूर एक संगमरमर का महल दिखाई देता है। उसने सोचा कि शायद यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। उन दोनों अंधी स्त्रियों के बीच में एक ही आंख थी। उस आंख को एक दूसरे को देकर इस्तेमाल करती रहती थी। वह लड़का उस संगमरमर के महल के पास में पहुंच जाता है। महल का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सका। अब तो वह बगीचे में ही टहलने लगा। उधर वह दोनों अंधी स्त्रियां भोजन करने के बाद अपने बगीचे में टहलने के लिए आती हैं। उस समय वह राजकुमारी का पुत्र एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाता है ताकि वे स्त्रियां उसे देख ना पाएं। वे बातें करती हुई उस बगीचे में घूम रही थी। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा और बोली, बहन, तुम्हें यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा तो तुम मुझे आंख दे दो, तभी तो मैं देख पाऊंगी। पहली वाली ने उसे आंख दे दी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आंख लेनी चाहिए तो पेड़ पर बैठे उस लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाकर बीच में से उस आंख को ले लिया। दूसरी बोली, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? तुम सारा कुछ अपने आप ही देखना चाहती हो, लाओ मुझे भी देखने दो। पहली वाली बोली, अरे बहन, कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी है। दूसरी वाली बोली, नहीं, तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी है, सचमुच तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पहली वाली स्त्री ने कहा, बहन, मैंने अभी तो तुम्हारे हाथ में वो आंख रखी थी, तुम्हारे पास नहीं है तो कहां है? दोस्तों, इस प्रकार वे दोनों आपस में बहस करती रही जब तक कि उन्हें पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी के पास वह आंख नहीं है। वे दोनों विचार करने लगी, हे बहन, जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ले ली है? लगता है हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जिसने हमारे साथ चल करके उस आंख को चुरा लिया है। तभी वे जोर से बोलती हैं, अगर वो आदमी यही है जिसने हमसे हमारी आंख ली है तो मेहरबानी करके वो हमारी आंख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख है और उसी से हम दोनों बहनें देखती रहती हैं। अगर उसे हमसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो वह हमें बता दे, हम उसे देने के लिए वही तैयार है। वह हमें बताए कि वह हमसे क्या चाहता है, हम अपनी आंख के बदले में उसे वस्तु वह प्रदान करूंगी। तब वह लड़का पेड़ से नीचे उतर आता है और उनसे बोला, तुम्हारी आंख मेरे पास है और मुझे इसके बदले में आपसे वह शीशा चाहिए जिससे मैं जादूगरनी को देख पाऊं। उन स्त्रियों ने कहा, बेटा, पहले तुम हमारी आंख हमें वापस कर दो, तभी तो हम वह शीशा तुम्हें ढूंढ कर दे पाएंगे। दोस्तों, उस लड़के ने उनकी वो आंख लौटा दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी आंख लगाई और दोनों महल में चली गईं। कुछ देर में ही एक शीशा लेकर वापस लौटी। उन्होंने वह शीशा उस लड़के को दे दिया और वह राजकुमार शीशा लेकर अपने आगे की यात्रा पर चल पड़ा। चलता रहा। धीरे धीरे वह जादूगरनी के बगीचे के ऊपर पहुंच जाता है। बगीचे से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा में ऊपर आ रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। लड़का धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंच जाता है। उस मैदान में फूल ही फूल लगे हुए थे। वह जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस लड़के ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे किया और उसने जादूगरनी की तरह पीठ कर ली और फिर उसी शीशे में देखता हुआ वह जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा। जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत बड़ा विश्वास था कि वह उसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाते थे और अपनी इसी ताकत के भरोसे पर वो किसी से बचकर भी कहीं भागने की कोशिश नहीं करती थी। जादूगरनी बगीचे में ही घूमती रहती थी। लड़का उसी शीशे में देखते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है
और अपनी तलवार घुमाकर जब चलाता है तो उसका सिर काट लेता है। उसके सिर से थोड़ा सा खून निकला जो जमीन पर गिरते ही सांपों के रूप में बदल गया। उस लड़के ने शीशे में देखते हुए वह सिर एक थैली में रख लिया और उड़ने वाले घोड़े पर बैठ करके आकाश मार्ग पर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक बंदरगाह पर पहुंचा जो समुद्र के किनारे बना हुआ था। समुद्र के किनारे वो लड़का जाता है तो वहां उसे एक सुंदर सी लड़की काले कपड़े पहने दिखाई देती है। वह लड़की वहां खड़ी होकर के रो रही थी। उसने उस लड़के को देखा तो वह लड़की चिल्लाने लगी, चले जाओ, यहां से चले जाओ, यहां अगर अजगर आ गया तो वह तुम्हें भी खा जाएगा। वह रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं यहां उसका इंतजार कर रही हूं, पर तुम यहां से चले जाओ। तुम कौन हो? लड़के ने उसे धीरज बंधाया। देखो तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उस अजगर से बचा लूंगा। लड़की रोते रोते बोली, यह नामुमकिन है, उस विशाल से अजगर को मारना बहुत कठिन काम है। लड़का उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो नहीं और आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। इतना कहकर के लड़के ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया। उसी समय पानी में छपाक सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज उसी अजगर की थी जो समुद्र से बाहर निकल करके उसे खाने वाला ही था। तो लड़के ने लड़की से अपनी आंख बंद करने के लिए कहा और उसने भी अपनी आंख बंद करके थैले में से उसी जादूगरनी का सिर निकाल लिया। उधर अजगर ने पानी में से अपना सिर बाहर निकाला तो उसे जादूगरनी का वह सिर दिखाई दिया। सर देखते ही वह अजगर तुरंत पत्थर का बन गया और समुद्र के तले में डूब गया। वह लड़की एक राजा की बेटी थी। लड़की को अजगर से बचाकर वह राजकुमार उसके माता पिता के पास में ले जाता है। राजा और रानी दोनों ही अपनी बेटी को जिंदा देख करके, सही सलामत देख करके बहुत प्रसन्न हुए। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसी लड़के के साथ में कर दिया और वह लड़का कुछ दिन उनके पास में रहता है। फिर वह उस राजकुमारी को साथ में लेकर के अपने राज्य के लिए लौट आता है और कहा कि मैं खुद ही अपने राज्य का राजा हूं और उसे वापस लौटना होगा। राजकुमारी को लेकर के वह अपने नाना के पास पहुंचा। राजा ने अपने जब नाती को जिंदा वापस आया हुआ देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और साथ ही साथ बहुत दुखी भी होता है। लड़का बोला, नाना जी आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट करके ले आऊं, तो देखिए मैं उसका सिर काट करके ले आया हूं। इतना कह करके उसने अपनी आंखें बंद करके जादूगरनी का सिर थैले से निकाला और राजा के सामने कर दिया। और जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा तो वह राजा पत्थर का तुरंत ही बन गया। दोस्तों, उसे उसकी करनी का दंड मिल गया था। उसके बाद में लड़का अपने माता पिता के पास में वापस जाता है। वहां से उन सबको लेकर के वह अपने नाना के राज्य में लौट आता है और अपने नाना के बाद वह लड़का वहां का राजा बन गया। उस राजकुमारी से उसका विवाह हुआ और वह खुशी खुशी उसी नगर में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि ऐसे ही 4 प्रकार के लोग जो आपके सामने आपके भले बनने का दिखावा करते हैं लेकिन भीतर से आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रचते हैं। जैसे उस राजा ने अपने ध्योतों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। उन लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वह लोग मुंह के मीठे और मन के बड़ा कड़वे होते हैं। उनके मुख में तो अमृत और हृदय में हलाहल विष होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो आपके साथ रहकर आपका नुकसान करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, अब सवाल यह है कि उन्हें कैसे पहचानें। तो दोस्तों, एक गधे ने उनकी कुछ पहचान बताई है। नंबर 1 है ईर्ष्यालु व्यक्ति। जो लोग आपके अच्छे काम को देख करके या आपकी सफलता को देख करके, आपके गुणों को देख करके जलते हैं और सामने से आपके मित्र होने का नाटक करते हैं, वे आपको हानि पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से योजना बनाते हैं और आपके सामने तो आपके गुण गाते रहते हैं और पीछे आपका बुरा सोचते रहते हैं। ऐसे दुमही चेहरे वालों से सदैव सावधान रहना चाहिए। गधा कहता है। नंबर 2 है मतलबी और मौका परस्त लोग। ऐसे लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ होते हैं। वे तब तक आपके पक्ष में रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है, लेकिन मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने में भी वो पीछे नहीं हटते। नंबर 3 है 2 ऐसे व्यक्ति जो आपकी तरक्की से, आपके हुनर से जलने वाले। मित्रों, ये लोग अंदर से आपको पसंद नहीं करते और आपके ऊपर तो नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। हालांकि सामने से वे आपके हित में ही होने का नाटक करते हैं,
परंतु उनका असली मकसद होता है आपको गिराना या कमजोर करना। ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना होगा और उनके इरादों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गधा बोला, बकरे भाई। नंबर 4, चौथे प्रकार के लोग वो हो सकते हैं जो आपके सामने स्वयं को लज्जित या शर्मिंदा महसूस करते हैं, या आप उनके किसी ऐसे राज से वाकिफ होते हैं जो उन्हें कमजोर, बदनाम या पराजित कर सकता है। ये लोग इस कारण आपसे भयभीत होते हैं और अपने भीतर असुरक्षा का भाव रखते हैं। उनकी यह सुरक्षा धीरे धीरे आपको नष्ट करने की ओर ले जाती है, क्योंकि वे आपके प्रति विश्वास और द्वेष पाल लेते हैं। ये लोग अपनी सुरक्षा के कारण आपको एक खतरे के रूप में देखते हैं और इसी कारण से आपको नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप उनके किसी गहरे राज से अवगत हैं। वे इस तरह डर में जीते हैं कि आप उनका कब पर्दाफाश कर सकते हैं, इसलिए वे आपके प्रति भीतर ही भीतर शत्रुता पाल लेते हैं। रिश्तों में झूठी विनम्रता, ऐसे लोग आपके सामने झूठी विनम्रता और सम्मान दिखाते हैं, लेकिन उनके भीतर आपकी ओर नकारात्मक भावनाएं होती हैं जो समय के साथ साथ हानिकारक बन सकती हैं। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी का राज जानते हैं तो उस राज को जान करके उसे ब्लैकमेल करने की कभी कोशिश मत करना, वरना जिसका आप राज जानते हैं और उससे आपको कभी भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, गधा बोला अपने बकरे भाई से, मित्र, तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर लोगों की खुशियों से जलते हैं, उनका उसी राज्य की तरह हाल होता है जैसे उस राजा का हुआ था। दोस्तों, फिर अपनी भूल के कारण वह बकरा जो था मर जाता है और उसकी चर्बी का इस्तेमाल गधे की कमर ठीक करने के लिए किया गया और वह गधा फिर कुछ समय के बाद में सही हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना होगा जो ये 4 प्रकार के हमने इस कहानी में आपको बताए हैं। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करना। इतना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण।